नमस्कार, हम हैं राकेश तिवारी और देख रहल बानी प्लेनेट भोजपुरी। आज हमरा संगे बारी भोजपुरी के सिंगर खुशबू उत्तम जी। अखियाँ फर फर फरकाता, दिलवा धक धक धड़कता, सजना भरला बहिया में तू हमरो कर जवा तरसता। तो चलिए हमनी के मिलल जाओ भोजपुरी के चुलबुली गायिका खुशबू उत्तम जी से। खुशबू जी नमस्कार। प्रणाम राकेश जी। अच्छा ये बताइए कि रउरा के भोजपुरी इंडस्ट्री में एटम बम के नाम से भी जानल जाला। जब रउरा गावे नी तो बिहार, झारखंड, यूपी सहित सारा देश दुनिया के लोग झूम उठेला। कैसन लागेला रउरा? सच बताई बहुत खुशी होला कि हमार गाना पे लाखों लाख पब्लिक लोग झूम जाइले और हमार गाना हमारे सामने गुनगुनावेले तो बहुत दिल खुश हो जाला, दिल गदगदा जाइला। कौन कौन गाना रउरा हिट भइल, कैसे रउरा एमे ऐनी? हमार शुरुआत गायकी की शुरुआत भइल 2006 में पीजी सुपर साउंड में। हम कोरस करत रहनी है, तो कोरस करते करते सब स्टूडियो वाले लोगों के हमारा आवाज़ पसंद आ गई, तो हमरा के मेन लीड सिंगर में बना देलन और सब स्टूडियो में गावे लगनी। बाकी सफलता के शुरुआत भइल 2012 से। 2012 में हमारे एगो गीत आयल रहे, सामान नइखे कारे की चोप घोपता रहे तो वो बहुत बम्पर हिट भइल, जेकरा से लोग खुशबू के खुशबू उत्तम बना देलन और सर आँखों पे बिठा लेलन। तो ऐसन गीत गा के कभी लोग कुछ बोलत भी हुई रउरा के, तो उस समय में रउरा कैसे अनुभव करेनी, का लागेला रउरा? देखिए बहुत लोग बोलन, मीडिया में बहुत लोग बोले कि आप लोग वल्गर सॉन्ग गाते हैं, ये सॉन्ग गाते हैं। तो मेरा यही जवाब था कि आप वल्गर सॉन्ग सुनते हैं तभी तो गाते हैं, आप सुनिए ही मत। हम लोग अच्छे अच्छे गीत भी गाते हैं, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, वो सब का वो व्यूअर भी नहीं आता है, ऑडियंस ज़्यादा पसंद भी नहीं करती है, लेकिन जगह पड़ जाता, सामान नहीं खिकारे, ये सब गाने मेरे मोस्ट पॉपुलर हैं। तो ये बताइए कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन है परिवार में, और कैसे आप इस जीवन में कैसे संघर्ष की, कैसे आप गायिका बनी, कैसे सोची कि आप इस क्षेत्र में आई? जी ये मेरी हॉबी, सिंगिंग की हॉबी तो बचपन से ही है। जब छोटे थे तो नानी मेरी बोलती थी कि नचनिया बनी का, नाचतिया, तो हम खूब गाते थे, नाचते थे। मेरी नानी बोली नचनिया बनी का, तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन पता नहीं नानी का कहा हुआ सत्य हो गया और बड़े होते होते हम देखिए सिंगिंग लाइन में आ गए। और मेरी फैमिली की बात बताओ तो मेरी फैमिली में सब लोग हैं, मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, भाई है 2, और मेरे सबसे ज़्यादा मेरे सपोर्टिव हस्बैंड है जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर कदम पे साथ रहते हैं, जहाँ भी जाओ शूटिंग पे, प्रोग्राम में, सब जगह मेरे साथ रहते हैं। तो उनका बहुत सहयोग रहता है मेरी लाइफ में, मेरी करियर में। अब आगे का क्या क्या प्लानिंग है आपका, कौन कौन सा गाना गा रही हैं, कैसा आप करियर को ले जाना चाहती हैं? करियर हम चाहते हैं कि मेरा सपना है कि मैं सलमान खान की मूवी में गाऊँ, बॉलीवुड में जाऊँ और वहाँ भी आइटम सॉन्ग गाऊँ और खूब धूम मचाऊँ। वैसे इस साल भी मेरे 2 गाने बहुत ही हिट हुए हैं। अखियाँ फर फर फरकाता, दिलवा धक धक धड़कता, सजना भरला बहिया में तू हमरो कर जवा तरसता। एक और बाटे सैड सॉन्ग, कैसे मिले आई हो, मरले बिया माई हो, मैसेज पढ़ के बड़का भैया छीन ले बड़े मोबाइल हो। ये साल ये दोनों गीत बहुत ही सुपर डुपर हिट भइल, जनता के बहुत प्यार मिलल, बहुत आशीर्वाद मिलल। और एक और एल्बम हमारा आवता ए माई हो, जेकर गीत लिखले बानी विनय बिहारी जी, जे चंदा कैसेट कंपनी से आवता। एक नौवो गाना सुपर डुपर हिट बाटे, बस पब्लिक के आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। आइटम सॉन्ग राहुल सबसे ज़्यादा पसंद कइल जाला। आइटम सॉन्ग गाए में क्या कौन कौन बात के ध्यान रखल जाला जे जौना पर पब्लिक ज़्यादा, जौना के पब्लिक में ज़्यादा डिमांड बा? देखिए पब्लिक को क्या है, पब्लिक को हम जो देंगे वही सुनता है, एक बात ये भी है, लेकिन हम लोग अपनी मर्यादा को ख्याल में रखते ही आइटम सॉन्ग गाते हैं। बस आइटम सॉन्ग इंटरटेनिंग हो, पब्लिक उस पर झूमे नाचे और ज़्यादा वल्गरिटी नहीं होना चाहिए। कौन सा आइटम सॉन्ग आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जिसको आप कहती हैं कि हमने ये गाया तो कमाल किया और पब्लिक को झुमा दिया? वही 2012 वाला सामियाना के चोप मेरे लिए लकी साबित हुआ और खुशबू को खुशबू उत्तम उसी गीत ने बनाया है। पब्लिक का भी बहुत प्यार मिला, पब्लिक मुझे इसी गीत से जानने लगी। सुने हैं कि आपका शादी जो है वो लव मैरिज की, क्या कहानी था, वो प्यार का वो सिलसिला कैसे चला? ये कहानी था, प्यार का ही कहानी था। हम लोग एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में मिले थे, प्रवीण उत्तम जी भी वहाँ पर आते थे सीखने के लिए,
और हम भी वहाँ पर साइकिल से जाते थे, बहुत ही चुलबुली थे, बहुत नटखट थे, उनको हमेशा परेशान करते रहते थे। और इसी दौरान पता नहीं कैसे प्यार हुआ। उसके बाद फैमिली में भी थोड़ा ये ढिशुम ढाशुम ये सब हुआ, इंटर कास्ट मैरिज थी। और उसके बाद शादी हो गई। फिर मेरा एक बेटा भी है बहुत सुंदर सा, आदित्य। क्या देना चाहती हैं अपने बेटे को, अपने पति के लिए और पूरा समाज के लिए? आप अपने तरफ से क्या चाहती हैं? क्या अपने बच्चे और फैमिली के लिए तो हर कोई करता है। मैं चाहती हूँ कि मैं समाज के लिए करूँ, और मैं आगे बढ़ के चाहती हूँ कि मेरा एक NGO भी है, द उत्तम ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उसके तहत मैं गरीब बच्चों का वो पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ। अनाथ बच्चों को मैं उसमें एडमिट करना चाहती हूँ, उनका देखभाल करना चाहती हूँ। आगे मैं बॉलीवुड तक पहुँची तो ज़रूर मैं ऐसा करूँगी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अश्लील गानों से भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है? जी, बदनाम हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, बदनाम हो रहा है, लेकिन ये पब्लिक भी नहीं समझती हैं। पब्लिक को वही चीज़ अच्छा लगता है। अब बताइए, एक मेरा 1 साल पहले गाना आया था, ए लभर जी कैसे हम भेंट करी आई, बस वही पब्लिक सुन रही है जो संगीत के बारे में जानती है। इसको आम पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। गा के बताते हैं। बेवफा न बूझा हमके, बानी मजबूर हो, जान बुझ के राहत नइखी तोहरा से दूर हो, कि हम पे कैले बाटे घर भर कराई, ए लभार जी कैसे हम भेंट करे आई। ये गाना 1 साल पहले है, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन पब्लिक इसको इंटरेस्ट नहीं लेती है। पब्लिक वही सुनती है जिसमें लहंगा चोली का जिक्र हो। तो भोजपुरी इंडस्ट्री कब तक लहंगा चुनरी के भरोसे चलेगा? कब तक लहंगा चोली पर ये अटका रहेगा? और जहाँ तक ये भोजपुरी की बात नहीं, ये तो बॉलीवुड में भी चल रहा है। भोजपुरी में तो लहंगा चोली दिखाया जाता है, और बॉलीवुड में तो पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है। आप क्या चाहती हैं? आप दिल से क्या चाहती हैं? कैसे हो? देखिए, दिल से चाहते हैं हम कि भोजपुरी में साफ़ सुथरे गाने आएँ, और हमारी जनता का भी सपोर्ट चाहिए कि आप लोग साफ़ सुथरे गाने सुने, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे, दिल से काम करें। ऐसे आइटम सॉन्ग गा तो लेते हैं, लेकिन दिल इच्छा यहाँ से नहीं करता है कि गाएं, क्योंकि शब्द उसमें अच्छे नहीं होते हैं। तो चाहेंगे आप लोग भी कि आप लोग भी अच्छे गाने सुने, और हम लोग भी अच्छे गाने आपको सुनाएं।